सीतापुर के मलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में 2019 में एक मुकदमा दर्ज होता है जिसमें यौन शोषण, बलात्कार और उसके बाद हत्या। पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद 6.5 साल में न्याय मिलता है और आज कोर्ट ने मुलजिम को फांसी की सजा सुनाई है। हमारे साथ इस समय सरकारी अभियंता मौजूद है, उनसे बात करते हैं किसान जी से। किसान जी, क्या पूरा मामला है जो आज कोर्ट ने सजा सुनाई है? आज एसए 14 आदरणीय भागीरथ वर्मा जी ने एक बलात्कार के मामले में, एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, उस मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाई है। विधि का स्थायी भाव दंड है। जब बड़ा दंड होता है तो समाज में संदेश जाता है और इसी भाव को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने बड़ी सजा दी है। और सीतापुर में मृत्युदंड का ये दूसरा अपराध है जिसमें मृत्युदंड हुआ और पॉक्सो में ही लगातार ये दूसरा मृत्युदंड है। और इस मुकदमे की पूरी पैरवी अभियोजन श्री गोविंद मिश्रा और विजय मिश्रा जी ने किया है और मुकदमे पूरा विवरण गोविंद जी बताएंगे। देखिए, जो ये घिनौना अपराध था जिसमें 7 साल की बच्ची के साथ पहले यौन शोषण, रेप और उसके बाद उसकी हत्या की गई, और जो अभियोजन वकील है गोविंद मिश्रा जी, जिन्होंने इस पूरे मुकदमे की पैरवी करके मुलजिम को फांसी तक पहुंचाया, जो अपराधी था उसको फांसी तक पहुंचाया, उनसे बात करते हैं। गोविंद जी, थोड़ा मामला विस्तार से बताएं, क्या पूरा मामला था और किस तरीके से आपने पैरवी? 13 जनवरी 2019 की घटना है। इस बच्ची की माँ इस बच्ची को नहला धुला के, कपड़े पहना के, राशन लेने के लिए वो टिकट भर के बच्ची बाहर खेल रही थी। अभियुक्त उस समय माँ से मिलता है राशन की दुकान पर, पूछता है कि भाभी कितनी देर में आओगी घर? बोले भी हमको टाइम लगेगा, देर में। फिर ये घर पे आता है और इस बच्ची को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि बच्ची का वो रिश्ते में खानदानी चाचा थी, उस पर भरोसा करती तो उसके साथ चली गई और ले जाके इसके साथ में निर्दयतापूर्वक तरीके से इसका बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद में खींच के इसकी हत्या करके और शव को नदी में फेंक दिया। 1 हफ्ते के पश्चात इस लड़की की लाश नदी में मिलती है। तो गाँव का चौकीदार था, वो अपना उधार पैसा ले नीलू के घर गया था। उस समय नीलू के साथ में मौजूद था, बच्ची के साथ। उसने देखा था, उसने बताया कि नीलू के साथ खेल रही थी और घटना के बाद से नीलू गाँव से गायब था। तब लोगों को शंका हुई कि ये पकड़ा गया, इसने अपने जन्म का एक भाई था। और इतनी निर्दयता इसने की थी कि बच्ची का पेशाब और लैट्रिन की जगह एक में मिल गई। इतनी निर्दयता, उस समय इसको तनिक भी दया नहीं आई कि ये बच्ची में क्या कर रहा हूँ। नहीं, बच्ची के जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसमें क्या अंग फटे वगैरह निकले थे? हाँ, उसका पेरिनियम 4 डिग्री फटा और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी। उसमें भी साबित किया कि नीलू द्वारा ही बच्ची के साथ बलात्कार किया। 6.5 साल का समय आपको लगा अंजाम तक पहुंचाने में ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा दिलाई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि इस तरीके के निर्दयी पैशाचिक व्यक्तियों को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए, ताकि समाज में कुछ गलत करेंगे तो हमको भी ऐसा ही दंड भविष्य में मिलेगा। ये थे हमारे साथ अभियोजन के सरकारी वकील गोविंद मिश्रा, जिनका कहना था कि एक समाज में मैसेज जाता है जब इस तरीके की सजाएं होती हैं और जो लोगों को जो इस तरीके मृत्युदंड या आजीवन कारावास इस तरीके जो भी सजाएं होती है, एक मैसेज जाता है कि जो अपराधी होगा, अपराध करेगा तो उसको इस तरीके की सजाएं मिलेगी, और जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज गया है कि जो है वो मृत्युदंड की सजा एक अपराधी को सुनाई गई है। सीतापुर के लिए